दोस्तों मेरी वीडियो बिल्कुल सिंपल होती हैं, सादी वीडियो होती हैं और इन वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। मैं जो कुछ मन में आता है वो बोलता हूँ और आपसे बात करता हूँ। तो देखिए आज एक अजीब घटना हुई मेरे साथ। मैंने अपने एक पुराने फ्रेंड को फ़ोन किया जो मेरे साथ कोचिंग में पढ़ाया करते थे और मैंने उनके घर पर बात की, काफ़ी टाइम हो गया था, बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा आज के चलो उनसे बात करता हूँ विनोद जी से। मैंने उनको फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिलाया तो उनकी पत्नी ने फ़ोन रिसीव किया। मैंने उनकी पत्नी ने कहा मुझसे कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं हैदर बोल रहा हूँ और मुझे विनोद जी से बात करनी है। तो उन्होंने कहा अब उनसे बात नहीं हो सकती कभी भी। मैं चुप रहा, भई बात क्यों नहीं हो सकती कभी भी? बोले वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरा ये उन्होंने उधर से मैंने जब फ़ोन पर सुना तो मैं एकदम सुन्न हो गया कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया भई उनका स्वर्गवास हो गया है और कुछ ही दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी और वो चले गए। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ होती हैं जो बहुत अंदर से तोड़ देती हैं इंसान को। और मैं आज पूरे दिन मतलब इस सोच-विचार में बिल्कुल साइलेंट रहा। यानी मुझे ये महसूस होता रहा कि यार इंसान की लाइफ़ क्या है? और कितना वो पैसे के पीछे भागता है। अक्सर जब भी हम फ्री टाइम में होते थे तो वो मुझसे बात किया करते थे कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा कोचिंग बनाएँगे, ऐसी तरक्की करेंगे, इतने स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। और आज पता चला कि यार सब कुछ खत्म हो गया। तो इंसान का सफ़र का कुछ नहीं पता कि वो कब खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ करना छोड़ दे। करना तो चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए लाइफ़ में, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि इंसान अपने आप को भुला दे और फिर कहीं से बुलावा आ जाए। इंसान को अपने लिए भी वक़्त निकालना चाहिए, अपने लिए वक़्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए वक़्त नहीं निकाल रहे हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, रात-दिन एक कर रहे हैं, तो ये भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ये ज़िंदा एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। हालाँकि वो इतना अमीर इंसान नहीं थे एक परिवार को चलाने के लिए, बट ये कि हद से ज़्यादा मेहनत जब इंसान करता है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को खो देता है। तो हद से ज़्यादा मेहनत भी सही नहीं होती। इंसान की बहुत छोटी लाइफ़ है और इस छोटी लाइफ़ में कितने दोस्त, कितने दुश्मन, आपस में मारा-मारी, ये सब सही नहीं है। हम किसी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं आज के टाइम में। अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, जाने-अनजाने में कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि जो भी आपके पास टाइम है, जो भी आपको समय मिला है, उसकी वैल्यू समझिए। आज आप हेल्दी हैं, आज आप तंदुरुस्त हैं, तो अल्लाह से उसका शुक्र अदा कीजिए। एज़ ए मुस्लिम मैं तो यही कहूँगा कि आप थैंकफुल रहिए। आप थैंकफुल रहिए और शुक्र अदा करते रहिए कि आज आप जिस कंडीशन में हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों से अच्छे। आज आप हेल्दी हैं, आपके पास सेहत है, थोड़ा पैसा कम हो सकता है, ये अप डाउन होता है लाइफ में। आज आपके पास पैसा कम है, तो घबराइए मत, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बट ये अगर हेल्थ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग टूट जाते हैं, बहुत से लोग अफ़सोस में आ जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं। यार मेरे फ्रेंड के पास ये है, मेरे रिश्तेदार के पास ये है, उस दोस्त के पास ये है, उसके पास फला गाड़ी है, उसके पास ऐसा बैंगलो है, तो उसके पास ऐसा घर है। लेकिन ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इतना मत भागो पैसे के पीछे। आप करो, मेहनत करो, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। अ, अच्छा सब कुछ करो, लेकिन पागल नहीं बनो और उस चीज़ में को लेकर डिप्रेशन पे में मत जाइए। बहुत सारे लोग आज की डेट में इसीलिए परेशान हैं कि वो हद से ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात हैं। तो ख्वाहिशात को एक लिमिटेड करना चाहिए इंसान को, इतनी ख्वाहिशात मत बनाइए अपनी कि आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकें। आपका हर दिन, हर समय, हर लम्हा कीमती है और उसकी कीमत को पहचानिए। आज आपके पास अगर कोई टैलेंट है, तो दूसरे लोगों को दीजिए। देखिए, इसी चैनल पर मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाया करता था पहले। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो पहले मोटिवेशनल वीडियो नहीं थी इस पर। इस पर मेरी शॉर्ट वीडियोज़ थी जो चाइनीज़ वीडियो होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए थी। एक दिन मुझे अंदर से मतलब यही एहसास हुआ कि यार इससे क्या बेनिफिट है? अगर मैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख कुछ सब्सक्राइबर भी इकट्ठे कर लूँगा, लेकिन मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊँगा किसी की लाइफ़ में। तो मेरे मन में एक दिन ये ख़्याल आया कि यार मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों की ज़िंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ। अगर मेरे पास कुछ है, तो मैं दूसरे लोगों को दूँ। मेरी वज़ह से अगर किसी एक की भी ज़िंदगी सही हो जाए, तो मैं ऐसा काम करूँ कि बेनिफिट पहुँचना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है कि मतलब
लोगों को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचे, तो कम से कम अगर ये वीडियोस देखकर किसी एक की भी जिंदगी सही हो सकती है, तो मेरे लिए सबसे इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं होगी। सब्सक्राइबर या व्यूज मैटर नहीं करता, ये तो आना जाना है। देखिए, पैसा इंसान कहीं से भी कैसे भी कमा लेता है, लेकिन मेहनत से जो कमाता है उसका मजा एक अलग होता है। सही रास्ते पर जो चलकर कमाता है उसका मजा अलग होता है। तो सही रास्ते पर चलकर वर्क कीजिए, अपनी जिंदगी में कोशिश करते रहिए। जो भी आपका काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसे मन लगाकर कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, और सिर्फ पैसे के लिए नहीं कीजिए। मतलब ये कोशिश कीजिए कि लोगों के भी काम आइए। देखिए, दुनिया में आने का मतलब यही नहीं है कि आप आए हैं दुनिया में तो ऐसे ही चले जाए। कम से कम कुछ लोगों के लिए हेल्प कीजिए, जितना भी आपसे हो सकता है। आप सेल्फिश होकर बिल्कुल मतलब अपना जीवन मत बिताइए, दूसरों के बारे में भी सोचिए। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है। भाई, हमें ये भी तो सोचना चाहिए जो हमें मिला है हमने क्या रिटर्न किया, जो हमारे देश ने, हमारे समाज ने, हमारे गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो कम से कम हम भी तो उसको आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं, समाज की सेवा करें, लोगों के काम आए, भले काम करें, बुराई से बचें। मुझे अपने दोस्त की डेथ का बहुत अफसोस हुआ, और ऐसा कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है ये, बट यही है कि देखिए, आप अपने लिए टाइम निकालिए, सही वर्क कीजिए, सही रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है। कई बार इंसान अपने परिवार की तरफ से भी बहुत टूट जाता है। विनोद जी और मैं अक्सर बैठा करते थे तो बातें करते थे, तो कई बार वो अपने परिवार के बारे में भी मुझे बताया करते थे कि किस तरह से वो अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, और उसी मेहनत से कहीं ना कहीं वो एक बड़ी समस्या में आ गए और कमजोरी आ गई, टेंशन हो गई, किस तरह से लाइफ बिताई जाए। तो परिवार को भी ये चाहिए कि इतना प्रेशर नहीं डालें। वो आपके फादर हैं, आपके पति हैं, आपके लिए सब कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आज अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? अब देखिए, वो तो चले गए दुनिया से। अब जब तक वो थे, अर्निंग कम थी या ज्यादा थी, जो भी थी, लेकिन वो कंटिन्यू अपने परिवार के लिए कर रहे थे, परिवार को दे रहे थे। आज परिवार से चले गए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब क्या है? अब तो वो जो भी अर्निंग थी वो खत्म हो गई। अब उनका बेटा करेगा, बड़ा हो गया बेटा है, समझदार है। लेकिन हुआ बहुत दुखदाई ये काम, के अफसोस वाली बात है। तो कई बार कई केस में हमें ये देखने को मिलता है कि परिवार की तरफ से भी बहुत प्रेशर होता है। परिवार की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि इंसान की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्या नहीं करे। देखिए, इंसान कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन इतना प्रेशर हो जाता है उसके ऊपर, लोगों का दबाव इतना होता है कि लोग उसे मार देते हैं। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि लोग उसे मार देते हैं, कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। लोग उसको बातें कहकर, उसको ताने देकर, अगर आज आप जिंदगी में कोई भी इंसान मतलब जिंदा है, जीवित है, आज अगर आप उसकी हेल्प करते हैं, तो शायद उसकी मृत्यु कुछ टाइम बाद हो। मेरा मानना है ये पर्सनली कि शायद उस टाइम पे नहीं हो, क्योंकि मृत्यु से पहले ही वो मर जाता है। मौत से पहले उसे लोग मार देते हैं। तो हमें तो ये चाहिए कि एक सोसाइटी होते हुए के लोगों की हेल्प करनी चाहिए जितनी भी हो सकती है, और परिवार को भी ये चाहिए कि जो अगर किसी की माँ है, बाप है, या कोई भी एक्स वाई जेड जो परिवार को चला रहा है, तो उसको इतना टॉर्चर नहीं करें, उसकी हेल्प करें, उसको भी समझाएं, अपने आप को भी समझाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम में भी गुजारा करना पड़ता है, तो कम में गुजारा करें। बहुत सारी ऐसे मोड़ आते हैं लाइफ में, जहां अगर हमारी एक लग्जरी लाइफ थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि वो लाइफ हमें नहीं मिल पा रही, हालात टूट गए हैं, तो हमें उसको समझना चाहिए और समझकर उनका साथ देना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छे दिन भी दिए थे। अगर अच्छे दिन हैं तो ये बुरे दिन है, तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे। यानी हौसला नहीं हारना चाहिए इंसान को, मतलब इतना डिप्रेशन में नहीं भेजना चाहिए, या नहीं देनी चाहिए इतनी डिप्रेशन कि उसके सामने सिर्फ मौत दिखाई दे उसे। लोग इस तरह से काफी परेशान होकर लास्ट में, मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो दुनिया से चले जाते हैं। परिवार में जो भी परिवार को चलाता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, और जैसा भी वो कर रहा है, जितना भी वो कर रहा है, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। क्या सोचते हैं साहब आप? एक बाप के ऊपर बोझ नहीं होता? एक बाप जब घर से निकलता है तो वो ये कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करूं,
अपनी पत्नी के लिए अच्छा करूं, अपने भाई के लिए अच्छा करूं, अपनी बहन के लिए अच्छा करूं अगर वो बड़ा है तो। अपने सबके पूरे परिवार के बारे में सोचता है कोई भी सदस्य हो, उसके मन में हमेशा मोस्टली, मतलब देखिए मैं तो मोस्टली ही कह सकता हूँ, सबके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली वो अच्छा सोचते हैं वो लोग। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। कुछ ही केसेस में ऐसा देखा गया है जहाँ लोग ऐसा नहीं सोचते, वरना सब पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छा करने की सोचते हैं, अपना दिन बदलने की सब सोचते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके बुरे दिन रहे। हर आदमी हद से ज्यादा मेहनत करता है। अब दिन बदलेंगे कब बदलेंगे ये तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कब हालात संभलते हैं। लेकिन इंसान मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता, करता है इंसान मेहनत। मोस्टली लोग मेहनत करते हैं। आदमी कभी भी किसी की नजरों में जब गिरता है तो उससे बड़ा गिरना नहीं होता, पैसा आता जाता है, लेकिन परिवार की नजरों में जब इंसान गिर जाता है तो फिर नहीं उठ पाता। तो परिवार को चाहिए कि वो सपोर्ट करें बुरे वक्त में, उनका साथ दें और उनसे उनकी समस्या मालूम करें, समाधान भी कुछ ना कुछ निकालें और उनको हौसला देते रहें। अगर कुछ भी नहीं करें तो आप हौसला देते रहें कि आप कर सकते हैं, आप पहले भी अच्छा करते थे, अब भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। और जो इंसान हैं खुद, जैसे मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी हौसला रखना चाहिए कि वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ऐसे लोगों को, और अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए, अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए, अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप सब कुछ परिवार के बारे में सोचते चले जाएं। ठीक है, परिवार का जो भी आपका कर्तव्य है उसके बारे में अच्छा कीजिए, लेकिन अपने बारे में भी कुछ अच्छा सोचिए, ये बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बस कोई ऐसा मोटिवेशन तो नहीं है, बस यही बताना चाहता था मैं। जय हिंद, जय भारत।